मैं आपको बता रहा हूँ डिप्टी सीएम। अच्छा बताइए, आप जिस मीडिया से हो, जिस चैनल से हो, आपका भी दिल में है कि मैं पटना का सबसे बेस्ट एंकर बनूं, तो चाहत को किसका कहीं रोकिएगा। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे सर? मतलब अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। गाड़ी कितना आगे बढ़ गया, इंडिया गठबंधन का गाड़ी कितना आगे, आपको मालूम है कि नहीं? घोषणा नहीं कर रहे आप नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि जल्द ही तय हो जाएगा और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन देखिए, इस बीच सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार सवाल पूछा जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सीएम चेहरा पर भी अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार पटना से दिल्ली जाते जाते सीएम चेहरा को लेकर के भी बड़ा बयान दे रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस उस पर मानेगी? सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, झमेला फंसा हुआ है एनडीए में, चिंता मत करिए। आप लोग तो सवाल बार बार वही पूछ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। पूछ लीजिए उधर जाके, उधर क्या चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 20 साल का जो बदहाली है बिहार में, स्वास्थ्य का हाल दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। शिक्षा का हाल दर्दनाक है। आप अगर देखिएगा तो किस प्रकार से नमामि गंगे योजना के नाम पर पवित्र नदी गंगा जी के साथ में धोखा किया गया। मैं एक चीज और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा घोटाला किया गया है पीडीएस वाला में। यहाँ हर महीना 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला। 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला हर महीना, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। बड़ा घोटाला। चूंकि मैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में संसदीय समिति का मतलब मेंबर हूं, मैं वहां से पूरा पेपर निकाल करके पूरा बजाबते मेरा बैग में भी है। मैं इस पर लेटर भी लिखने जा रहा हूं केंद्र को, और मैं सवाल भी उठाऊंगा सदन में। बड़ा महा घोटाला किया गया है बिहार में। 48 लाख लीटर प्रत्येक महीना बिहार वासियों के लिए किरासन तेल दिया गया, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। अब ये 40-44 लाख लीटर कहां चला गया पता ही नहीं चला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो महा घोटाला है ये कौन सा राज है? आप हमेशा जंगल राज का बात करते हैं। हमारे गरीब भाइयों को लूट के मार दिया गया यहाँ। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले सीपीएम ने 2 कैंडिडेट उतार दिए। देखिए मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है। तो कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। हो गया भाई, आपको देखे हमारा सीईसी हो गया है। बात चल रही है कुछ सीटों पर फाइनल हो गया, कुछ सीटों पर। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हम सिपाही हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिस प्रकार से धूप में, घाम में, गर्मी में मत अधिकार यात्रा हम लोगों ने किया, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने हम लोग को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बिहार को बदलाव करने के लिए अपने मत को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री बनेंगे सर? मतलब अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। गाड़ी कितना आगे बढ़ गया, इंडिया गठबंधन का गाड़ी कितना आगे, आपको मालूम है कि नहीं? घोषणा नहीं कर रहे। आपको मालूम होना चाहिए सर कि इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन है। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, मैं आप ही से पूछ। अच्छा, जाहिर सी बात। देखिए, कुछ नेता, कुछ हमारे आदरणीय नेता के लिए भी तो छोड़िएगा ना। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी के लिए, आदरणीय माननीय लालू जी के लिए, इन लोगों को भी कुछ भाग छोड़ दीजिए ना। हम उनका सिपाही होने के नाते हम बोल रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका भी जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोग को। और आप देखिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ डिप्टी सीएम। अच्छा बताइए, आप जिस मीडिया से हो, जिस चैनल से हो, आपका भी दिल में है कि मैं पटना का सबसे बेस्ट एंकर बनूं, तो चाहत को किसका कहीं रोकिएगा। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। आदरणीय मुकेश, नहीं मैं चाहता हूं ना, आदरणीय मुकेश सहनी जी को मैं स्वागत करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, उनके इच्छा के, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टनर हैं, सबों का अपना अपना इच्छा है। लेकिन जैसे अभी हमारा मेन जो मुद्दा है वो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, उसके बाद हो जाएगा।
कांग्रेस चाह रही है डिप्टी सीएम। मतलब क्या दिक्कत है? आप भी अगर आप भी बेस्ट एंकर हो जाए पटना के तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चाहेंगे? हम भी चाहते हैं कि आप बढ़िया सबसे बड़ा एंकर बनिए। डिप्टी सीएम अरे देखिए, डिप्टी सीएम हम अलायंस पार्टनर, देखिए आप लोग फंसाइए नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोग फंसाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम क्लियर कर दीजिए। डिप्टी सीएम मतलब मैं तो बोला नहीं कि सबसे बढ़िया एंकर तो आप भी बनना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में आप भी स्वतंत्र हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं। अच्छा आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में डिप्टी सीएम नहीं बनेगा? लोग जब हम जीतेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे ना, तो आप निश्चिंत रहिए। तो आपने सुना मनोज कुमार का सीधे तौर पे डिप्टी सीएम को लेकर के वो क्या कुछ कह रहे थे, वहीं सीएम चेहरा पे भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं उस पर अभी तक बात नहीं बनी है। कांग्रेस के सांसद ने अपनी सहमति जता दी है, क्यों नहीं डिप्टी सीएम बने मुकेश सहनी। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि राजद की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पर। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।